अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोना पाकिस्तान टीवी। मैं हूं सलमान खान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं हल्का NA 62 में, जहां पर शेख रशीद साहब और दानियाल चौधरी साहब के दरमियान इलेक्शन होने वाला है। और यहां पर आज मैं मौजूद हूं, लोगों से मिलूंगा, लोगों से बात करूंगा और जानूंगा कि यहाँ की आवाम किसको इस बार मुंतखब कर रही है। जबकि इस वक्त शेख साहब जेल में है, इसके बावजूद क्या ये आवाम उनको सपोर्ट करेगी या एक बहुत बड़ा अपसेट होने वाला है, क्योंकि शेख साहब इस हल्के से हमेशा जीते हुए आए हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जी सर, ये बताइएगा, शेख साहब का हल्का है ये, शेख साहब हर दफ़ा यहाँ से जीते हुए आए हैं, इस दफ़ा शेख साहब जेल में हैं, क्या कहेंगे? अगर इलेक्शन होते हैं, शेख साहब को जितवाने का इरादा है? इंशाल्लाह जी जीतेंगे जी, और बहुत भारी अक्सरियत से जीतेंगे। शेख साहब बाहर हों या अंदर हों, तो ये यकीन करें 50,000 की लीड होगी। लिख लें आप। 50,000 की लीड होगी। लेकिन ये बताइएगा, शेख साहब तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो इलेक्शन कैंपेन कौन चलाएगा? और अगर राशिद शफीक साहब चलाते भी हैं इलेक्शन कैंपेन, तो क्या इतनी पावरफुल वो रख सकेंगे लोगों के दरमियान? शेख साहब की जगह, खाली जगह पुर कर सकेंगे? कोई ऐसी बात नहीं, नाम ही काफ़ी है। शेख साहब का ब्रांड है, शेख साहब ब्रांड है, क्योंकि शेख साहब जो अवामी आदमी है, गरीब की आवाज़ है। शेख साहब ने जो काम बड़े कराए हैं, वो 40-50 साल हो गए हैं, 40 साल सियासत में। वो तरक्याती काम इतने हैं, कॉलेज स्कूल, हर मोहल्ले में कॉलेज बनाया हुआ है, स्कूल बनाया हुआ है, और सड़कों का जाल, तरक्याती काम, उनसे बेहतर कोई बंदा नहीं है मेरे हिसाब से। उम्र किस हिस्से में है कि वो अब क्या है, उन्होंने सिर्फ खिदमत ही करनी है। मौजूदा हुकूमत का कहना है कि शेख साहब का करैक्टर के बारे में बड़ी करैक्टर असैसिनेशन उन्होंने की है। उन्होंने कहा शेख साहब जो हैं वो एक उनका किरदार ठीक नहीं है, वो शराब भी पीते हैं और बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। शेख साहब को जब गिरफ़्तार किया गया, उनका कहना ये है कि शेख साहब नशे की हालत में थे। आप इस बात पर कितना इत्तेफ़ाक़ करते हैं? देखिए जी, बात ये है कि मैं उनका मल्लेदार हूँ और ज़ाती तौर पर शेख साहब को जानता हूँ। मुझे भी उनके साथ 20 साल हो गए। मैंने आज तक ना उनके मुलाजमों से, ना किसी चीज़ में आज तक ऐसा नहीं देखा शेख साहब। मतलब मैं बल्कि पीछे मैंने इंटरव्यू में मैं कहा हलफ तो मैं ये दे सकता हूँ कि मैंने आज तक देखा नहीं है उनको इस चीज़ में। शेख साहब को अवामी लीडर कहा जाता है, अवामी बंदा कहा जाता है, इसीलिए फ़रज़ंदे रावलपिंडी भी मशहूर हैं। शेख साहब के बारे में ये मशहूर है कि वो यहाँ के मोहल्लेदारों को, दुकानदारों को बाय नेम जानते हैं। इस बात में कितनी हकीकत है? बिल्कुल जी, वो तकरीबन हमारे जो सपोर्टर, अगर उनके सपोर्टर होंगे, अगर 20,000 हैं या 10,000 हैं, सबको भाई नेम जानते हैं। एक बुजुर्गों को भी जानते हैं, उनके बेटे हैं उनको भी जानते हैं, आगे पोते हैं, आगे तीसरी नस्ल है उनको भी जानते हैं। माशाल्लाह, ये तो क्वालिटी है ना, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि जैसे सरसैयद है, यानी पाकिस्तान के क्या रावलपिंडी के सरसैयद हैं वो शेख साहब। जी बुजुर्गों, आपसे पूछता हूँ, ये बताइएगा, NA 62 ये हल्का है, दानियाल चौधरी नून लीग से और यहाँ पर शेख रशीद साहब कलम दवात से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, किसको जिताएंगे? शेख साहब जीतेंगे इंशाल्लाह। क्यों इतने पुरुमीद हैं? शेख साहब ने बहुत काम किए जी। शेख साहब मसलन कुछ थोड़े बता दें। ये कॉलेज देखें, हॉस्पिटल देखें, बाकी और बहुत सारे तरक्याती काम शेख साहब ने जब भी गवर्नमेंट में आए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। कहा जाता है शेख साहब रक्शे वालों को, रेडी वालों को, छाबड़ा फरोशों को बाय नेम जानते हैं, उनके साथ उनकी बड़ी मोहब्बत है, वो भी लोगों से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। कितनी सदाकत है इस बात में? बिल्कुल अक्सरियत से लोगों को वो जानते हैं जी, मिलते जुलते हैं। आम यानी छोटे छोटे होटलों में नाश्ता करते हैं, हर जगह में यानी जाते हैं, वो गली मोहल्लों में क्या बैठते हैं, लोगों के साथ गपशप लगाते हैं। लोगों में छोटे मोटे होटलों में जाके नाश्ता करते हैं? क्या ये, आप क्या समझते हैं कि कहीं ये मुखालफिन ये भी कहते हैं कि इनका ये एक स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है, लोगों के दरमियान में जाके ऐसी हरकतें करना? उनका अंदाज है, बहुत ज़बरदस्त है, अवामी अंदाज। अवामी अंदाज है, अवाम में घुल मिल जाते हैं। अवामी लीडर है। शेख रशीद साहब का ये हल्का है, यहाँ से शेख रशीद साहब हर दफ़ा जीतते आ रहे हैं। ये बताइएगा, इस दफ़ा दानियाल चौधरी उनके साथ मद्दे मुकाबिल हैं, किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? हम तो इस हल्के के हैं, और शेख साहब की अगर ज़्यादा खिदमत देखी जाए और जितनी उनकी एज है, सियासी एज है, तो शेख साहब ने इतनी खिदमत की है कि शेख साहब को जीतना भी चाहिए। और शेख साहब अक्सर कहा करते थे कि हथकड़ी मेरा जेवर है और अडयाला मेरा ससुराल है। इन्होंने ज़्यादती किया एक बुज़ुर्ग सियासतदान के साथ कि उसको घसीटा गया, और जब आंसू गैस मारी गया तो सोशल मीडिया के ऊपर ये चला दिया गया था कि शेख साहब जो है ना वो रो रहे हैं। शेख साहब रुलाएगा इंशाल्लाह, शेख साहब रोने वालों में से नहीं है। तो ना NRO उसके लीडर ने किसी ने दिया है, इमरान खान ने, ना शेख साहब किसी को देंगे। ये जितने भी करप्ट टोला है, ये इधर करप्ट टोला जो माफिया की शक्ल के अंदर यहाँ लोगों को तंग करते हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ इंशाल्लाह शेख साहब बाहर आने पे जो वो आवाज़ बुलंद करेंगे। और अवामी लीडर हैं वो, इन गलियों के अंदर हमने शेख साहब को देखा है।
आप क्या कहते हैं, शेख रशीद साहब तो जेल में हैं, उनकी जो कंपेन चलाने वाले शेख राशिद शफीक साहब चलाएंगे, क्या लगता है शेख साहब तो मैदान में मौजूद नहीं है, अगर उनकी गैर मौजूदगी में क्या फिर भी वो भारी अक्सरियत से यहाँ से जीत पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं जीत पाएंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। और शेख राशिद शफीक साहब जो है ना, उनके जानशीन है, उनके पीछे सारा निज़ाम चलाने वाले हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक वो बैठते हैं और हमारा एक ग्रुप है, ठीक है, अवामी जो है ना, उनकी शिकायत को सुना जाता है इसी जगह के अंदर। तो इस लाल वैली के पीछे पड़े हुए हैं कि जी ये शेख रशीद की नहीं है, शेख रशीद जो है ना इसका मालिक है, मालिक का तो बैठा हुआ है ना, कहते नहीं 3.5-4 मरले की रजिस्ट्री पकड़ के बैठा हुआ है। ये जल्दी पूछ दी शेख साहब की रजिस्ट्री। कल एबटाबाद में मरियम नवाज साहबा ने कहा कि शेख साहब कचहरी में लेके आए गए हैं तो रोने लग गए हैं। उनको मैं मौके पे मौजूद था, उनको धक्का पड़ता है तो वो स्लिप होते हैं, तो वो पुलिस वाले के पास जाके ऐसे रुक जाते हैं और पुलिस वाला उनको सहारा देता है। लेकिन उसको रंग ये दिया गया कि वो रोए हैं। इस बयान पर, मरियम नवाज साहबा के बयान पर क्या कहेंगे? शेख साहब, मरियम नवाज़ को तो ये पैगाम है, मरियम सफदर को ये पैगाम है कि शेख साहब रोए नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर हम लोगों ने खुद देखा, वो ऐसे है कि वो जो है ना आंसू गैस लगने की वजह से वो थोड़ा सा उन्होंने आंसू गैस तो थे ही नहीं, कचहरी में आंसू गैस नहीं थे, लेकिन धक्का पड़ा था जो मुझे समझ आई थी। शेख साहब रोने वालों में से, रोने वाले में से तो नहीं, लेकिन रुलाएंगे इंशाल्लाह। उनको धक्का पड़ा था। उन्होंने उस 73 साल की माशाल्लाह उनकी एज है, तो उन्होंने उस पुलिस वाले के साथ अपने नर्व्स को कंट्रोल किया था और इसके बाद फिर उन्होंने बात अपनी कंटिन्यू की थी। मेरे नहीं ख्याल कहीं से वो रोए थे। नहीं नहीं, शेख साहब रोने वाले में से, सियासतदानों में से ना थे, ना है, ना इंशाल्लाह होंगे। हम सब उनके साथ हैं। यहाँ पर कई बाजार लगते हैं, लुंडा बाजार है, राजा बाजार है, मोती बाजार है और बहुत सारे बाजार लगते हैं। यहाँ की आवाम शेख रशीद साहब से जिनके ऊपर पर्चे काटे जा रहे हैं, जिनके ऊपर मुकदमात दायर किए जा रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, क्या ख्याल रखती है ये सब झूठ है, सब सही है, कितनी मुत्तफिक है इस बात? कोई ऐसा मसला नहीं है। पर्चे, ये है ही झूठी हुकूमत है, झूठे पर्चे कटते रहते हैं, ठीक है, और ये सारा माफिया मिला हुआ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से हम लोग सुरखरू होंगे, अवाम के सामने भी और अल्लाह के सामने भी। शेख रशीद साहब से मोहब्बत की वजह क्या, आपकी मोहब्बत की? हम यहाँ के मुकामी हैं। हम शेख साहब को जितने करीब से जानते हैं उतना कोई भी नहीं जानता। हमारी रहायशें इधर हैं, हमारे कारोबार इधर हैं। शेख साहब के बारे में मशहूर है कि अवामी लीडर हैं, ठीक है? जी जी बिल्कुल, अवामी नहीं, इंटरनेशनल लीडर भी हैं वो, इमरान खान की वजह। अवामी लीडर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रावलपिंडी की आवाम को बाय नेम जानती है। जी जी। और कोई भी किसी वक्त भी इनके बारे में जो कहा जाता है, किसी वक्त भी उनसे जाके मिल लेता है, ऐसी बात ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। 8 बजे से 11 बजे तक शेख साहब यहाँ खुद मौजूद होते हैं। हम लोग खुद आए हैं, कई हमारे साथ मैं कॉलेज में था तो कॉलेज के मसाइल लेके आते थे। उसके बाद कोई भी चीज़ ज़रूरत हो, किसी किस्म की भी हो, तो शेख साहब में सपोर्ट करते हैं। यही चीज़ें जो है ना चुभती हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी चुभती हैं और इनको मुखालिफ पार्टियों को भी चुभती हैं। PDM को तो ख़ास चुभते हैं वो।